जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम सेट के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इस वीडियो को स्किप करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि हमको सेट को समझना है। और बाय द वे, आपने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे आपको सेट की डेफिनेशन तो मिल जाती है, बट सेट को समझना कैसे है। देखो, किसी भी डेफिनेशन को समझ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना इज डिफरेंट पार्ट, बट किसी भी प्रॉब्लम को समझकर, ठीक है, समझना और उसमें जीना, वास्तव में वो होता क्या है, दैट इज अनदर पार्ट। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेट क्या होता है, सेट कहाँ पे यूज होता है, सेट बनता कैसे है, किसको हम सेट कहेंगे, किसको हम सेट नहीं कहेंगे, सेट कितने तरीके का होगा, सेट को लिखेंगे कैसे, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन माइंड। तो मैं आप चाहता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन को जनरेट करें, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन जनरेट होंगे, क्वेश्चन आएंगे, तब आपके उसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो रियली में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और आपको एक मतलब अच्छा व्यक्ति बनाएंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद जो भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, हल देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्या होता है, ठीक है। सेट क्या होता है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्या होता है, हमारा सेट होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैं बोल देता हूं, भाई साहब हमारे पास होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं क्या। अगर मैं बोल दूं कि उसमें वॉवेल कितने होते हैं तो आप बता देंगे कि 5 वॉवेल होते हैं। तो क्या वो 5 वॉवेल को मैं एक सेट बोल सकता हूं, क्योंकि दूसरे वॉवेल्स तो होते नहीं, तो वो क्या हो गया, 5 ही वॉवेल होंगे। तो 5 वॉवेल क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइन हो जाएगा कि नहीं, वेल डिफाइन हो जाएगा कि नहीं। सो ऐसे सभी चीजें जो वेल डिफाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लीजिए, घर के एग्जांपल समझते हैं। जिस कप में आप रोज सुबह चाय पीते हैं, जब मदर लोग उसको खरीदने जाती हैं तो क्या वो कप 1 डजन में खरीदती हैं, ठीक है, 1 डजन में ही कप खरीदती है ना। तो 1 डजन को हम क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। बड़ा सा दूसरा कॉमन एग्जांपल देख लीजिए। कभी आपने बनाना खरीदने गए होंगे शॉप में, तो वहां पे आप क्या बोलते, भैया 1 डजन बनाना दे दीजिए। तो जो आपको 1 डजन में बनाना मिला उसको आप क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, ठीक है। और जो, ठीक है, इसको आगे समझते हैं कि सेट में और भी क्या क्या चीजें होंगी। तो ये बात यहाँ पे समझ आ गई क्या, ए वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी 2 परिभाषित समूह के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उसी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात आती कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिखें, ठीक है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये हमको पता चल गया, ऑब्जेक्ट को कैसे लिखें। तो सपोज करो कि हमारे पास एक यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं सब बताऊंगा कि सारे चीज़ों का मतलब क्या होता है। मैं लिख देता हूँ AEIO और यहाँ पे लिख देता हूँ U, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं U। तो यहाँ पे चीज़ें समझो। पहली बात तो ये है कि जब हम सेट लिखेंगे तो सेट जो जिसका भी सेट होगा उसका फर्स्ट जो लेटर होगा हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। मतलब आपके सेट का जो लेटर रहेगा, सेट जो रहेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके से सिंबल बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से जो सिंबल बनेंगे, मतलब सेट को जिसके अंदर रखा जाएगा उसका नाम हो जाएगा ब्रेसेस। क्या हो जाएगा, ब्रेसेस के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा, ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोल देंगे,
एलिमेंट। तो क्या मैं पूछूं आपसे कि सेट ए के एलिमेंट क्या है, तो आप क्या बता देंगे? सेट ए के एलिमेंट है AEIOU, जितना भी ब्रेसेस के अंदर होगा मटेरियल, ठीक है, जितना भी, इसको सब ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट होगा ब्रेसेस के अंदर वो सब क्या हो जाएगा? सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हमको बहुत सारे सेट्स मिलेंगे, बहुत सारे सेट्स को आइडेंटिफाई करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको और मिलेगा, सिंबल, ठीक है। ये पहला हमारा सिंबल रहेगा। दूसरा सिंबल मिलेगा हमको एप्सिलॉन, इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होगा बिलोंग टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिलोंग टू। सेट में इसको हम बोलेंगे बिलोंग टू। और अगर हमारे पास हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूं कब बिलोंग टू होगा, कभी कब बिलोंग टू नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब ये समझ लो सेट ए के सारे एलिमेंट सेम होंगे कि नहीं, बताइए। ए के सारे एलिमेंट सेम होंगे कि नहीं, तब उसको बोल दूंगा बिलोंग टू। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए लिख सकता हूं इसको? जल्दी से बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए? मतलब सेट ए के सारे सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट ए से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हम सेट को पढ़ते क्यों हैं? तो सेट को देखो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलेक्शन में है। सारे कलेक्शन को तो हम फाइंड नहीं कर सकते ना, उन सारे कलेक्शन को हम सेट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ग्रुप्स में चलती है, समझ गए बात को? तो इसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सो वी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई टू यूज दैट सेट का कैसे यूज करना है हमको। समझ में आ रही बातें? चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि भाई इसके कुछ कुछ सेट होंगे, इसके जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर सिंबल ऑफ द सेट। कौन कौन से पर्टिकुलर सिंबल हो जाएंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आई होप कि आपको सेट समझ में आ गया होगा। यहां पे देख लिए, तो पर्टिकुलर सिंबल हो जाएंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखो आप, एन, जेड, क्यू और आर। एन, जेड, क्यू और आर याद रख लो, एन, जेड, क्यू और आर। तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड को देख लो, ये हो जाएगा हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। क्यू देख लो, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है ना। और आर क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। समझ गए बात को? ये हमारे पास, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये कोई कलेक्शन होगा हमारे पास। जैसे हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन होगा, उसको हम कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। बाय द वे आपको ऑलरेडी ये पता चल गया कि हमारा जो सेट रहेगा, सेट जो रहेगा, सेट को हम कैपिटल नंबर के द्वारा, कैपिटल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखना है कि कोई भी सेट, कोई भी, जैसे कोई भी सेट दिया है ना, जब उसको उसके एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। किसी भी सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते हैं, जैसे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई क्या? अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट, हमारी कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिसके कारण हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके आगे हम देखते हैं जरा। तो मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट, तो इसकी दो मेथड होती भाई सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है।
सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी दो मेथड होती हैं जिसके कारण हम सेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली मेथड हो जाएगी हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सेकेंड नंबर पे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। आपको पूरा डेप्थ में नॉलेज दिया जाएगा यहाँ पे और आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे समझो कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, all the elements enclosed with braces के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसका कोई कॉमन एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, ये हो जाएगा 2, 4 एंड हो जाएगा 6, इसको ब्रेसेस कर देंगे क्लोज, ठीक है। एक चीज समझ आ गई क्या, द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, यहाँ पे बात समझ आ गई। नाउ अगर हमारे पास कोई दूसरा दिया है जिसके हमको सेट बनाना है, जैसे हमारे पास एक वर्ड दिया है स्कूल, ठीक है। जब इसको हम सेट बनाएंगे, इसको हम जब सेट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज समझ लो कि नो वर्ड शुड बी रिपीटेड। जब भी हम सेट लिखेंगे तो कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, डबल ओ 2 बार है तो एक बार ओ को लिखेंगे, मतलब दूसरा वाला नहीं लिखेंगे। तो इसका हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस सी हो जाएगा, एच फिर ओ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एल, ठीक है। इसको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दो। सेट में आपको दो चीजें समझ में आ गई। इसमें देखो, जो भी हमको प्रॉपर्टी दिया होगा उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जो भी चीजें हमको गिवन होगी या जो भी हमसे जैसे बोल रहा है कि द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 के पहले के जितने नेचुरल नंबर है वो सबको लिख दो वहां पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। समझ गए बात को। अब हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को। एक चीज और भी रखना, जब भी हमारा कोई सेट लिखा जाएगा या जब भी आप सेट को डिफाइन करेंगे तब कोई भी वर्ड्स या कोई भी लेटर आपका यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब यहाँ पे देख लो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, वी राइट द प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, वी राइट द प्रॉपर्टी, ठीक है। वी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ सेट बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेट ये बोल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सेट कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सेट कैसे बताएंगे, तो हमको यहां पे दिया जाएगा v हो जाएगा, v इज इक्वल टू ब्रेसेस x। अब मैं बता रहा हूं कि ये सिंबल कौन सा होता है, ठीक है। s कॉलन x हो जाएगा यहाँ पे द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। समझ गए, इस तरीके का हमको दिया रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले सिंबल को हम बोलेंगे कॉलन, इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे हम, कॉलन बोलेंगे, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता है ब्रेसेस है और ये हो जाएगा ब्रेसेस। अब समझ लो रोस्टर फॉर्म और इसमें क्या है। रोस्टर देखो, रोस्टर फॉर्म में जो भी हमको डेटा होता है वो हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें जो भी डेटा होता है उसका स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड एम्प्टी से ही समझ में आता होगा कि एम्प्टी मतलब क्या होता है। एम्प्टी मतलब खाली, तो एम्प्टी मतलब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए हैं, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए हैं और दोनों के एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे तो क्या बोल देंगे हम, एम्प्टी सेट बोल देंगे। जैसे कि हमारे पास सपोज करो ए दिया है एक सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 दिया है, ठीक है, इस तरीके से, और हमको दिया है एक सेट बी जिसका दिया है एलिमेंट 4 5 और 6 दिया है 8, कुछ भी इस तरीके से दिया है। तो क्या बताइए ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट आपस में मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी दो सेट के एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करेंगे उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एम्प्टी सेट बोलेंगे, और इसको डिनोट करेंगे फाई के द्वारा, ठीक है। इसको डिनोट किसके द्वारा करेंगे, फाई के द्वारा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई क्या। आगे हम देखते हैं कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट क्या हो जाएगा, जब दो सेट के सारे एलिमेंट्स, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको बोल दूं, जैसे हमारे पास सेट 1 2 3 दिया है और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको भी लिख देंगे 1 2 3 लिख देंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट सेम है तब हम इसको क्या लिख देंगे, ए सबसेट ऑफ बी लिख देंगे ना, ए एक सबसेट ऑफ बी। इसका जो सिंबल है इस तरीके से इसका सिंबल रहेगा जो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देख लेना सबसेट में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सबसेट में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। यूनिवर्सल सेट समझ लो। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक सेट होगा, ठीक है, एक सेट होगा, उसके सबसेट दिए होंगे, ठीक है, और वो सबसेट उसी सेट के होंगे। जैसे सपोज करते हैं हम यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसको हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको u की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे क्या दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से हमको कुछ भी वैल्यू दी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कि a कोई सबसेट है, इसकी वैल्यू इसी से होगी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे इसकी वैल्यू हो सकती 1 3 5 हो सकती है, b की वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, एनीथिंग, कुछ भी इस तरीके से हो सकती है। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक सेट होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ अ सेट होता है जिसके सबसेट जो रहेंगे वो किस में से रहेंगे, यूनिवर्सल सेट से ही रहेंगे, और कुछ भी नहीं हो सकते। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई ना। इसके अलावा इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स कुछ भी नहीं हो सकते, यूनिवर्सल सेट से ही रहेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं हम यहाँ पे यूनियन सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यूनियन सेट क्या होगा भाई हमारे पास, तो यूनियन सेट क्या होगा कि सपोज करो कि हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए हैं, दो एलिमेंट्स के सारे, दो सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देना ही क्या कहलाता है, यूनियन सेट कहलाता है। मतलब यूनियन मतलब क्या होगा, एक ग्रुप में लिख देना, एक ही साथ लिख देना। तो चलो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं यूनियन सेट का। देखो यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल रहेगा थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ठीक है, लॉन्ग रहेगा, और जो थोड़ा छोटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन सेट बोल देंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेते हम कि हमारे पास क्या है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास, और हमारे पास बी एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं 2 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं और 6 दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको दिया है। तो जब हम यूनियन सेट बनाएंगे, मतलब हम जब लिखेंगे ए यूनियन बी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए यूनियन बी, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे।
ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तब हम क्या लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स। बट जब आप सेट पढ़ेंगे तो वन थिंग इज रिमेंबर, नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कितनी बार आएगा, एक ही बार, तो 2 आ गया। 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो हमारे पास हो जाएगा 3। 4 है, यहाँ पे भी 4 है तो एक ही बार 4 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन सेट में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में। हम अब बढ़ते हैं फाइनाइट एलिमेंट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो एक चीज बताइए, फाइनाइट का मतलब क्या होगा? फाइनाइट का मतलब क्या होगा कि जब हमको सेट के एलिमेंट्स नोन होंगे, पता होगा कि कहां से कहां तक, उसको क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट। और जब पता नहीं होगा तो क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा ना। तो चलो बाय द वे हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या हो गए इनके एग्जांपल। तो फटाक से इसको भी देख लीजिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे बोल सकता हूं मैं। इसका एग्जांपल जब मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या ये फाइनाइट होगा? जल्दी से बताइए, क्या ये फाइनाइट होगा? क्या आप जो है, क्या आप इंग्लिश के कॉन्सोनेंट को काउंट कर सकते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स हम काउंट कर सकते हैं कि इंग्लिश के जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं और 5 होते हैं हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। जब हम एलिमेंट्स को, किसी सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेंगे तो उसको फाइनाइट बोलेंगे, जब काउंट नहीं करेंगे तो उसको इनफाइनाइट बोल देंगे। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट, यस ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट, यस फाइन, ये इसको चाहो तो लिख सकते हो फाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट का एग्जांपल लेना है आपको, तो जैसे मैं बोल देता हूं इनफाइनाइट का, है ना, इनफाइनाइट का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैं बोल देता हूं द सम ऑफ होल नंबर, ठीक है। मैं बोल देता हूं द सम ऑफ ऑल होल नंबर, द सम ऑफ ऑल होल नंबर। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3, इस तरीके से सारे हमारे होल नंबर हो जाएंगे। क्या मतलब, हम जितना लिखते जाएंगे दैट ऑल बिकम्स द होल नंबर। तो सारे होल नंबर्स को हम इसमें नहीं लिख सकते। और ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म आप लोग लिख रहे हैं अभी तक, बताइए मेरे को। तो इसको हमने देखा कि ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। वी कैन से दैट कि हम इनफाइनाइट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑल एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? अब बढ़ते हम आगे। अब यहाँ पे देखिए हम समझते हैं इक्वल सेट को, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट होता है इक्वल सेट, मतलब दो सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे उसको क्या बोल देंगे हम, इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेट दिया है, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास सेट दिया है बी, जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से भी दिए होंगे। तब भी हम इसको क्या बोल देंगे, A इक्वल टू बी, ठीक है। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स के इक्वल है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स होंगे ये अपोजिट क्रम में होंगे, ठीक है, अपोजिट सीक्वेंस में होंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। इफ द सेम सीक्वेंस इट इज नो मैटर। इफ द रिपीटेशन ऑफ द सेट, बाय द वे आपने देखा होगा कि सेट कभी भी रिपीट होके नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास सेट ए दिया है,
ये दिया हमारे पास ए बी सी दिया कुछ इस तरीके से, और सेट बी दिया है हमारे पास कुछ इस तरीके से। ए दिया है, ए दे दिया, बी दे दिया, और दे दिया कुछ भी इस तरीके से, सी दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, ए इज इक्वल टू बी बोलेंगे, ठीक है। बाय द वे आप लोगों को पता होगा कि ये जो रिपीटेशन होता है सेट में रिपीटेशन नहीं आता, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आगे हम देखते हैं, इसका जो सिंबल रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। इसका जो सिंबल रहेगा इक्वल रहेगा इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट कब इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटरसेक्शन का जो ये रहेगा सिंबल, ये जस्ट यूनियन जो हमने पढ़ा ना, यूनियन के जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन सेट, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपका ए की जो एलिमेंट दिए है वो दिए, सपोज करो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, इस तरीके से। बी के जो कुछ एलिमेंट दिए हैं, बी के जो एलिमेंट दिए कुछ दिए हमको 4 दिया है, 8 दिया है ना, 6 दिया है कुछ, सॉरी 8 के बाद तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, जो मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं कर रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 कर रहा है क्या, 4 कर रहा है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। 6 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा हमारे पास 4। इसका मतलब ये है कि जो भी सेट के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, केवल उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या देखा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स जो रिपीट होंगे उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा। यूनियन का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। मतलब जो भी एलिमेंट्स मिलेगा, मैच करेगा, उसको क्या बोल देंगे हम, इंटरसेक्शन बोल देंगे। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस सेट क्या होते हैं। डिफरेंस सेट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास सेट ए दिया है और यहाँ पे हमको सेट बी दिया है। सेट बी हमारे पास दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हमको 2 सेट दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंस सेट निकालना है, तो डिफरेंस सेट हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए दिया हमको 1 2 3 4 दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और एंड सेट बी दिया है हमारे पास, क्या दिया है, कुछ भी दिया है हमको, ये दे दिया हमको 3 4 5 दे दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस सेट निकालना है। मतलब डिफरेंस सेट कैसे निकालेंगे, ए डिफरेंस बी, यही निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस सेट क्या हो जाएगा, इसमें जो मैच करेगा, इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो मैच करेगा उसको नहीं देखना। पहली बात ये है, जैसे यहाँ पे 1 मैच कर रहे क्या इससे, इसमें 1 है क्या, नहीं है, तो इसमें 1 लिख देंगे। 2 है क्या, तो 2 लिख देंगे। 3 है क्या, यहाँ पे भी 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 है क्या, यहाँ पे भी 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट जब भी सॉल्व करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस सेट जब भी सॉल्व करना, जैसे a माइनस बी बोल रहा है, ठीक है, a माइनस बी, तो आपको सबसे पहले सेट a वाले कंसीडर करना है और a वाले सेट की सारी वैल्यूज को लिखना है। लेकिन जो a वाला सेट है, अगर इसकी कुछ एलिमेंट b वाले एलिमेंट से मैच कर रही है, उस वाले एलिमेंट्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लास्ट बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम ये डैश वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमको एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, जैसे हमको दे दिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 दे दिया, ठीक है, इस तरीके के दे दिया। इसके सब सेट दे दिए। सपोज करो ए दे दिया हमको
1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, इस तरीके से। बी देख लीजिए, बी दे दिया हमको 4 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, कुछ इस तरीके से। 4 के बाद 6 कर लो ना, यहाँ पे 4 6 8 इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब बोल दिया कि हमको कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा दो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम इस तरीके से लिखेंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 1 है क्या, हम जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 1 है क्या, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर 3 है क्या, तो 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4 को लिख देंगे। 5 है क्या यहाँ पे, तो 5 नहीं लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 6 7 8, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 7 और 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या कर देंगे आप लोग, तो ब्रेसेस लगाइए सबसे पहले। तो सबसे पहले 4 देखिए, तो 4 यहाँ पे है, इसको नहीं लिखना है। 6 यहाँ पे है तो 6 नहीं लिखना है, और 8 यहाँ पे है तो इसको नहीं लिखना है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 5 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 और हो जाएगा 7। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास कभी भी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि हमको ये दे दिया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये दे दिया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन जब हम जैसे यहाँ पे ये दे दिया हमको, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अब इसका अगेन हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 7 8, मतलब 2 इसको नहीं लिखेंगे, 2 इसको नहीं लिखेंगे, 6 क्या है 2 2 4 6 2 4 6 और ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आफ्टर ऑल ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है, बराबर होता है। ए का मतलब कोई भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सेट के पूरे इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप कि सेट के इंट्रोडक्शन को समझने के बाद आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो देखो, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले इंट्रोडक्शन को समझ लेना ही बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पता होगा अ वेल बिगिन इज हाफ डन, ठीक है। अच्छी शुरुआत से आधा काम तो वैसे ही फिनिश हो जाता है। बाय द वे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब और हम मिलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।